नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 85 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये जो एमसीक्यूज होने वाले हैं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेद। अब देखिए ओल्डेस्ट वेदा या वेद आपको बताना है कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं त्राई इज नेम फॉर। अब देखिए त्राई किसको कहते हैं ये पूछा गया है। तो त्राई जो है वो कुछ और नहीं है, वो है 3 वेद। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद है, ठीक है, सामवेद है और यजुर्वेद है। ठीक है, तो ये जो 3 वेद हैं इनको जब मिला दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? त्राई कहा जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया द टर्म आर्यन डिनोट्स। अब आर्यन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आर्यन रिप्रेजेंट करता है सुपीरियर रेस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इन क्लासिकल संस्कृत। अब देखिए आर्य का मतलब क्लासिकल संस्कृत में क्या होता है पूछा गया है। तो बिलीवर ऑफ गॉड गलत है, हेरिडिटरी कास्ट है भी गलत है, बिलीवर इन पर्टिकुलर रिलीजन ये भी गलत है, नोबल मैन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो वर्ण शब्द लिखा गया है वो किस वेद में लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऋग्वेद में लिखा गया है। एक और चीज याद रखिएगा, 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का, ठीक है, उसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है और वहीं पर ये वर्ण शब्द पहली बार आया है। नेक्स्ट में आते हैं द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम। अब देखिए जो पुरुष सूक्त है ये 10th मंडल में है और इसी में क्या बताया गया है? वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है। ओरिजिनली फाउंड किसमें पाया जाता है ये? तो ये है ऋग्वेद में। कई बच्चे इसको मनुस्मृति समझ लेते हैं, तो मनुस्मृति इसका सही आंसर नहीं, ऋग्वेद इज दी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट फॉर मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो देखिए मैजिकल चार्म्स मतलब टोना टोटका जो है वो मेनली किससे मिलता है? ठीक है, मैजिकल चार्म्स हो गए, स्पेल्स हो गए, तो ये किस में पाए जाते हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो किस में पाया जाता है? अथर्ववेद में पाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। सामवेद जो है मेनली म्यूजिक के लिए है, ठीक है। और यजुर्वेद अगर आप देखेंगे तो इसमें यज्ञ बताया गया, सेक्रीफाइसेस बताए गए किस तरीके से होते हैं, वो सब चीजें हैं। ऋग्वेद देयर आर डैश हाइम्स। तो कितने हाइम्स हैं ऋग्वेद में? तो 1028 हाइम्स हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ। देखिए ऋग्वेद किस चीज का कलेक्शन है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, 1028 हाइम्स है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट में आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग करता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण बिलोंग करता है और एक और याद रखिएगा कौशिकी। ठीक है, कौशिकी जो है, ठीक है, ये भी किससे बिलोंग करता है? ऋग्वेद से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा गया है गोपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए आपको बताना है गोपथ ब्राह्मण जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो ये एसोसिएटेड है किससे? अथर्ववेद से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, ऋग्वेद अभी बता ही दिया, ऐत्रेय और कौशिकी हो जाएगा। सामवेद अगर आप देखेंगे तो सामवेद में क्या है? तो सामवेद में है पंचवेश। ठीक है, याद रखिएगा नाम, पंचवेश है सामवेद में। ठीक है, अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण हो गए, तो यहाँ पर क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए कि सबसे पहले ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो यहाँ पर 2 हैं, एक कौशिकी है और ऐत्रेय ब्राह्मण है। ठीक है, इसमें सामवेद में देखेंगे तो पंचवेश हो जाएगा, यजुर्वेद में जब आप देखेंगे तो शतपथ हो जाएगा और लास्ट में गोपथ है और वो कौन में है? अथर्ववेद में है। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। अब सोम जो है भगवान है, ये इनको डेडिकेट किस उसमें किया गया, मतलब किस मंडल में, कौन सा मंडल ऐसा है जो सोम देव को डेडिकेटेड है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये है 9वां मंडल। ठीक है, तो 9th मंडल इज करेक्ट। अच्छा 8वां मंडल किसको डेडिकेटेड है? तो वरुण देव को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो रेन के जो देवता है वरुण, उनको डेडिकेटेड है। सोम किसके देव हैं? तो ये प्लांट्स के मेनली देव हैं। ठीक है, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में देखेंगे तो प्लांट के देव हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा इसी में देखिए एक और आपको दिया गया है कि 7वां मंडल, 7वें मंडल की भी एक खासियत है, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था या दाश राज युद्ध कहते हैं। ठीक है, दाश राज युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन इसी में ही मिलता है, 7th मंडल में ही मिलता है। ठीक है, और 10वें मंडल बता दिया था वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट में आते हैं इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में थी वो क्या थी? वो थी काऊ। ठीक है, तो गाय को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मानी जाती थी अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में।
राइट एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ आर मेंशन इन। तो यज्ञ से रिलेटेड जो राइट है, जो रिचुअल्स है, वो किस में मेंशन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था यज्ञ वाली जब भी चीज आ जाए तो इसमें क्या लगाएंगे आप, यजुर्वेद लगाएंगे, क्योंकि यजुर जो शब्द है वो यज्ञ से ही बना हुआ है, यज्ञ वाली बातें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट में आते हैं द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से रिलेटेड कौन है, मतलब किसका कंपाइलेशन जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद मतलब मेन जो उसका सोर्स है वो र्ग्वेद है, ये आपको बताना है। जिसका कंपाइलेशन ऋग्वेद है तो ये है सामवेद का, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया। तो सबसे पहली बार जो एविडेंस आयरन का मिलता है भारत में वो कहाँ पाया गया है, तो वो अतरंजी खेड़ा में पाया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अतरंजी खेड़ा नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं उपनिषद आर द बुक्स ऑन। अब उपनिषद जो है वो किससे रिलेटेड बुक्स हैं, तो ये फिलॉसफी से रिलेटेड बुक्स हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। मेन थीम ऑफ उपनिषद फिर से फिलॉसफी हो जाएगा, ठीक है, फिलॉसफी से रिलेटेड है। और उपनिषद अगर पूछे जाए हैं कितने टोटल, तो ये 108 हैं। कितने हैं, 108 हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन। अब सैल्वेशन के बारे में कौन बात करता है, सैल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, ठीक है। तो पूछा गया है कि मोक्ष के बारे में कौन बात करता है, तो ये भी अगर आप देखेंगे इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम। अब देखिए नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ था, मतलब डायलॉग मतलब संवाद है, तो ये किस में मेंशन किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक कठोपनिषद में मेंशन किया गया है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं द टीचर हु टॉट वेद वेदांग फॉर लिवलीहुड। देखिए जीवन यापन करने के लिए जो वेद और वेदांग पढ़ाते थे, ऐसे टीचर्स कौन होते थे, तो ये होते थे उपाध्याय, ठीक है। उपाध्याय होते थे, चतुर्वेदी होते थे। तो ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या करते थे कि वेद और वेदांग को पढ़ाते थे, लेकिन पैसे लेते थे, या कह सकते हैं लिवलीहुड के लिए पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये कौन है, उपाध्याय हैं। नेक्स्ट पे आते हैं किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ। अब जो किंग अश्वपति है वो कहाँ का रूलर था, तो विदेहा का रूलर था, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नहीं सही होगा, इसका केकेया होगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, इसमें ना लगाइएगा, ठीक है। अगर अश्वपति रूलर पूछा जाए उपनिषद में, अश्वपति जो है वो किस जगह का रूलर है, तो वो केकेया का रूलर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, डी नहीं बी सही है उसका। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो ऑर्डर आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। तो सबसे पहले वैदिक संहिताज मतलब वेद आए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर अरण्यक आए थे, अरण्यक जंगल में लिखे गए थे इसीलिए अरण्यक कहते हैं इसको, और फिर लास्ट में आए उपनिषद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले चारों वेद आए हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए जो हमने आपको बताए थे, उसके बाद अरण्यक आए हैं, और लास्ट में क्या आए हैं, उपनिषद आए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं द रिवर मोस्ट मेंशनड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। तो देखिए पूछा क्या गया, सबसे ज्यादा जो रिवर है कौन सी मेंशनड है वैदिक लिटरेचर में, अर्ली वैदिक लिटरेचर, यह सिंधु। और सिंधु कोई और रिवर नहीं है, इसी को इंडस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं वैदिक रिवर अस्कनी इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अस्कनी जो है वेद में जिस रिवर का नाम अस्कनी है वो है कौन सी रिवर, तो अस्किनी जो रिवर है कोई और नहीं, चिनाब है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मेंशनड इन अर्ली ऋग्वेद इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। अब देखिए कौन सी ऐसी ऋग्वेद की रिवर है जो बताती है कि आर्यंस का रिलेशन अफगानिस्तान के साथ था। तो इसमें दो रिवर आप याद रखिएगा, कुभ और क्रमू, ठीक है। ये कहाँ की रिवर है, अफगानिस्तान की रिवर्स हैं। कुभ मतलब काबुल है। वैदिक रिवर कुभ वॉज लोकेटेड इन। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछा गया कि जो कुभ रिवर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो अफगानिस्तान, और इसी कुभ को क्या कहते हैं, काबुल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वॉज। तो देखिए महाभारत के टाइम पे जो महानदी का नाम था वो कावेरी भी नहीं था, ताप्ती भी नहीं था, महानंदा भी नहीं था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके लिख के बताइएगा, कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको लिख के कि महाभारत टाइम पीरियड पर महानदी जो एक नदी है उसका क्या नाम था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज्ड ड्यूरिंग तेत्रद पोस्ट वैदिक पीरियड। अब देखिए तेत्रद पोस्ट वैदिक पीरियड में जो आपको बताना है जो कस्टम आया वो कौन सा कस्टम था, ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष तो आया था, और उसके बाद ये ब्राह्मण क्षत्रिय सब गलत है। इसके बाद ये 4 आश्रम आए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों ही सही है इसमें।
हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डिटीज वाज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट। अब प्रीस्ट किसको कहा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी वैदिक मतलब वैदिक में डिटीज हैं जिनको क्या कहा गया है, प्रीस्ट कहा गया है। ये कहा गया है बृहस्पति को, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, टिक लगा दें, बी ऑप्शन इसमें सही है, याद रखिएगा बृहस्पति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रह्मवदनी। अब देखिए ब्रह्मवादिनी कौन होती थी, तो ये मेनली महिला होती थी जो क्या करती थी, कुछ हाइम्स कुछ इन्होंने श्लोक लिखे हैं किसमें, वेद में। तो ये कौन है इनमें से एग्जाम्पल, मतलब इनमें से कौन है ऐसी, तो लोपमुद्रा ऐसी हैं जो ब्रह्मवादिनी कहलाई गई हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। अब देखिए ऋग्वेदिक पीरियड की बात हो रही है, जो निष्क है वाज अ ज्वेलरी बट इन लेटर पीरियड इट वाज यूज्ड फॉर द मीनिंग ऑफ। अब देखिए ऋग्वेदिक पीरियड में निष्क क्या है, तो गले में पहनने वाली ज्वेलरी है, लेकिन अगर आप लेटर वैदिक पीरियड में चले आएंगे तो ये क्या हो जाता है, गोल्ड का कॉइन हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसको गोल्ड का कॉइन कहा जाता है। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्क वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ, कहाँ का ऑर्नामेंट था, तो इसको नेक में पहनते थे, ठीक है, नेकलेस था एक तरीके का। निष्क इन एंशियंट इंडिया वाज नोन एज। अब देखिए ये जो निष्क है एंशियंट इंडिया में अगर देखा जाए तो निष्क को क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। अब एंशियंट इंडिया की बात कही गई है तो ये आपको बताना है कि एंशियंट इंडिया में इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, गोल्ड ऑर्नामेंट कहेंगे, ये सबसे सही है। सिल्वर कॉइन तो नहीं था, कॉपर कॉइन भी नहीं था, कॉइन अगर होता तो गोल्ड होता, और ये कब था, लेटर ऋग्वेदिक पीरियड में है। इसके बाद आते हैं बोगस कोई, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज, तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर गलत है, ये यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है, नेम्स ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस यहाँ पर लिखे गए हैं इस इंस्क्रिप्शन में, बोगस कोई में पाए जाते हैं इंस्क्रिप्शंस, वहाँ पर वैदिक गॉड और गॉडेसेस के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 36 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट आर्यंस मूवमेंट। अब देखिए आर्यंस मूवमेंट जो है वो ईरान से भारत आए हैं, कहाँ पर मिलता है, तो ये बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें मिलती हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी, या 14th सेंचुरी का इनमें से इंस्क्रिप्शन कौन सा है, तो बोगस कोई है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 38th क्वेश्चन को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोट ऑन ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। अब ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस जो है उसके बारे में किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, और इन्होंने क्या लिखा है कि आर्यन कहाँ से आए, तो आर्कटिक से आए, कहाँ से आए, आर्कटिक से आए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 39th क्वेश्चन पे आते हैं, द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेधा वॉज मेंशन्ड इज। अब देखिए पुरुष मेध के बारे में कौन से स्क्रिप्चर में मेंशन किया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना है। देखिए पुरुष मेध के बारे में बताया शुक्ल यजुर्वेद में, तो यहाँ पर भी क्या आंसर सही है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदय माधव। अब देखिए जो प्रीस्ट विदय माधव से रिलेटेड है, ठीक है, जिनके बारे में बात करी गई शतपथ ब्राह्मण में, आपको बताना है मतलब उनका क्या नाम है, तो इनका नाम है ऋषि गौतम राहुगन, ठीक है। तो ऋषि गौतम राहुगन उनके क्या थे, प्रीस्ट थे। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर। अब देखिए आर्यन कल्चर का एक्सिस किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो देखिए कहा जाता है कुरु पांचाल को, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 42nd क्वेश्चन में कहा गया द वर्ल्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। अब पहली बार अगर आप वर्ल्ड गोत्र देखेंगे तो गोत्र वर्ड सबसे पहली बार किस में आया, तो यार ऋग्वेद में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में आते हैं, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरी ऑफ। अब देखिए जो रिलीजन था अर्ली वैदिक आर्यन का वो क्या था, तो पहला ऑप्शन दिया भक्ति गलत है, इमेज वर्शिप भी गलत है, वर्शिप ऑफ नेचर और यज्ञ ये सही है, ठीक है, यज्ञ होते थे, नेचर वर्शिप होती थी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन। अब देखिए ऋग्वेदिक पीरियड में जो लोग थे वो किस चीज में बिलीव करते थे, तो क्या आइडल वर्शिप पे करते थे, तो गलत है, वन गॉड वर्शिप पे भी गलत है, मेनली सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स। अभी देखिए हमने आपको बताया था दाशराज युद्ध, उसी को ही बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं, ठीक है। किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये परुष्णी के किनारे लड़ा गया था, और परुष्णी जो रिवर है वो कौन सी रिवर है, तो ये रावी रिवर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द सेम, क्वेश्चन आ गया, परुष्णी इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड एज मातेत्मा।
देवी तमा और नदी तमा इन दी ऋग्वेद। अब देखिए आपको बताना कौन सी ऐसी रिवर है जिसको माते तमा मतलब माता के समान, देवी के समान या मतलब मातों में सबसे ऊपर, देवियों में सबसे ऊपर और नदी में सबसे ऊपर कहा गया है, तो यह है सरस्वती। मतलब सबसे होलीएस्ट रिवर किसको माना गया ऋग्वेद में? सरस्वती रिवर को माना गया है। गिव द नेम ऑफ ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंचजन ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। देखिए पंचजन ट्राइब क्या है? ये ऐसी ट्राइब है जिसको क्या किया गया था कि नॉन आर्यन से कन्वर्ट कर दिया गया था, किसमें? आर्यन से कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सी ऐसी ट्राइब है जो इस पंचजन में नहीं आती है। तो यदु आती है, पुरु आती है, तुर्वासा आती है, कीकट नहीं आती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 49th क्वेश्चन में कहा गया इन द एंशियंट पीरियड चीफ लिवलीहुड ऑफ आर्यन वाज। अब देखिए एंशियंट पीरियड की बात अगर करी जाए तो मेन जो रहने मतलब खाने पीने का लिवलीहुड का जो साधन था आर्यंस का वो क्या था? तो एग्रीकल्चर था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हंटिंग वंटिंग कुछ नहीं थी। ठीक है, द वर्ड यव। अब देखिए यव जो है, यव क्या है? तो यव कहते हैं बारले को। ठीक है, जिसको हिंदी में जव भी कहा जाता है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन वैदिक एरा। अब देखिए वैदिक एरा में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था वो कैसा था? तो वो डिसेंडेड मोनार्की था। मतलब राजा होता था लेकिन राजा एक तरीके से चुन के आता था, डिसेंडेड होता था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं असेंबली ऑफ वैदिक एरा। अब देखिए असेंबली जो होती थी वैदिक एरा की वो क्या होती थी? तो आपको पता होगा वैदिक एरा में एक सभा होती थी और एक क्या होती थी? समिति होती थी। ठीक है, समिति में मेनली कॉमन लोग होते थे, आम लोग होते थे, सारे लोग होते थे। सभा में केवल कुछ लर्नेड लोग होते थे और यही सभा के लोग क्या करते थे? उस राजा का चुनाव करते थे। अब यहाँ पर कहा गया है जो भी ऑप्शन है इसमें सही आंसर सी होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है, तो असेंबली जो होती थी उसको क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते थे। नेक्स्ट में आते हैं द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वाज। अब देखिए जुडिशियल फंक्शन से रिलेटेड जो असेंबली होती थी, ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली होती थी, वो कौन सी है? तो समिति हमने बताया कि ये केवल सभी लोगों से मिली हुई होती थी, लेकिन सभा जो है ये जुडिशियल असेंबली होती थी, जुडिशियल फंक्शन होता था इसका। तो कई सारे फंक्शन थे इसके जिसमें से एक जुडिशियल फंक्शन भी था। 54th में कहा गया इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर द कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। अब देखिए आपको बताना क्या है, सभा और समिति जो है ये दो डॉटर्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रजापति के। ये किसमें कहा गया है? दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। अब देखिए पहली बार जो आयुर्वेद शब्द आया है जिसको साइंस ऑफ लाइफ भी कहा गया वो किस में आया है ये आपको बताना है। तो ये आया अथर्ववेद में। ठीक है, तो आयुर्वेद के बारे में किसमें बताया गया? अथर्ववेद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ऋग्वेदिक रिलीजन वाज। अब देखिए ऋग्वेदिक रिलीजन आप देखेंगे तो इसमें कई देवताओं की पूजा होती थी, जैसे इंद्र हो गए। ठीक है, बहुत सारे हो गए, तो उन सबकी पूजा होती थी। तो इसको मोनोथीस्टिक नहीं बोलेंगे, पॉलीथीस्टिक बोलेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इसमें कहा गया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड। तो सबसे ज्यादा जो ऋग्वेदिक हाइम्स है वो किसको डिवोट किए गए हैं? इंद्र को डिवोट किए गए हैं, 250 हाइम्स। ठीक है, और अग्नि को याद रखिएगा 200 हाइम्स है जो अग्नि को डिवोट किए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहा गया है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्र इन ऋग्वेदिक बिलोंग टू। सबसे ज्यादा मंत्र या हाइम जिसको कहा गया है किसको बिलोंग करते हैं? तो ये अग्नि को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अग्नि। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हम इंद्र तो है नहीं तो अग्नि इसीलिए लगाना पड़ेगा। अगर इंद्र होता तो इंद्र लगाते, अगर इंद्र नहीं है तो हम लोग अग्नि लगाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वॉर गॉड इन दी ऋग्वेद। अब देखिए वॉर गॉड किसको कहा गया है? वॉर गॉड किसको कहा गया है ऋग्वेद में? हम लोग को बताना है। तो ये कहा गया है इंद्र को, और इंद्र को याद रखिएगा पुरंदर भी कहा गया है। क्या कहा गया? पुरंदर भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स वाज कंसीडर्ड एज वॉर गॉड? वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो इंद्र हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस? तो अर्ली वैदिक आर्यंस के सबसे पॉपुलर गॉड कौन है? तो ये भी इंद्र है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। 800 BC टू 600 BC रिलेटेड टू विच एरा? तो देखिए 800 BC से 600 BC, अगर आप ये हम लोग ऋग्वेदिक एरा की बात करें तो ये 1500 BC से स्टार्ट होता है और 600 BC पे आके एक तरीके से एंड होता है। और ये जो 800 से 600 दिया गया है इसको आप लोग क्या लगाएंगे? तो ब्राह्मण में लगाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? अब देखिए गायत्री मंत्र जो है किस में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में है, कोई कोई मंडल पूछ लेते हैं,
तो मंडल भी आप लोग याद रखिएगा, तीसरा मंडल है। कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल है, जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। और अगर पूछा जाए कौन से भगवान को ये डिवोटेड है, तो सूर्य देव जो है, सन गॉड, उनको डिवोटेड है। अगर सन ना आए तो सविता अगर ऑप्शन आ रहा है तो ये भी सन गॉड को ही कहते हैं, तो ये सविता को मतलब एक तरीके से डिवोटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ संस्कार। तो संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार होते हैं 16। पहला संस्कार याद रखिएगा गर्भाधान है, ठीक है, गर्भधान है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। जो गर्भ में बच्चा आता है तो उसको कहते हैं। और 15वां संस्कार याद रखिएगा जो विवाह संस्कार है वो होता है। और 16 याद रखिएगा अन्वेष्टि होती है। अन्वेष्टि का मतलब अंतिम संस्कार। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है हु कंपोज द गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया है? तो विश्वामित्र ने किया। अभी हमने आपको बताया था नॉन आर्यंस, 5 रेसेस नॉन आर्यंस की थी, ठीक है, 5 ट्राइब्स थे, और उनको आर्यन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया था? गायत्री मंत्र इन्होंने एक तरीके से कंपोज किया था विश्वामित्र ने, ठीक है। और फिर दासराज युद्ध हुआ था। इसके बाद आते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंत्र, वंश, वंशानुचरित आर द इंडिकेटर्स। तो ये सब किसके इंडिकेटर्स हैं बताना है? तो पुराण के इंडिकेटर्स है। टोटल पुराण कितने होते हैं बताना है? तो टोटल पुराण है 18, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच लैंग्वेज वाज श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो किस में लिखी गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, किस में लिखी आएगी? अगर इसमें ऑप्शन ना भी हो तो बता सकता है इंसान, तो संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, महाभारत वाज नोन एज। तो महाभारत को क्या बोलते हैं? तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। अच्छा, महाभारत के बारे में याद रखिएगा, इसमें टोटल कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक है। और रामायण में अगर पूछी जाए कितने श्लोक हैं? 100,000। हाँ ठीक, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, ठीक है। तो इस दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 70th में कहा गया महाभारत बाय व्हाट नेम वर कुनिंदा किंग्स नोन। तो कुनिंदा किंग्स को क्या बुलाता है? तो द्विज श्रेष्ठ बुलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सरपेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज रो फॉर चर्निंग द ओशन। अब देखिए, ओशन को चर्निंग करने के लिए कौन सा ऐसा सांप था जिसने अपने आप को ऑफर कर दिया था? तो एक किया था वासुकी ने। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली। अब देखिए, अनटचेबिलिटी जो आया वो मेनली किस फेज में आया, ये आपको बताना है। तो अगर देखा जाए ऋग वैदिक फेज में नहीं आया, लेटर वैदिक में धर्मशास्त्र फेज में आया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज जाएंगे, मांडुकोपनिषद है, ये मांडुकोपनिषद गलत है, ठीक है। मुंडक उपनिषद है। कौन सा है? मुंडक है, मांडुक नहीं है, ठीक है, मुंडक। बच्चे जल्दीबाजी में पहले ऑप्शन में टिक लगा के चले आएंगे और गलत होगा वो, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 74th क्वेश्चन में कहा गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रित मीन्स। अब देखिए, रित का मतलब क्या होता है? तो रित है नेचुरल लॉ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एंशिएंट सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू अदर 3। अब देखिए, इनमें से अलग कौन है? तो कुल भी परिवार से रिलेटेड है, वंश भी परिवार से रिलेटेड है, गोत्र भी परिवार से रिलेटेड है, कोश का कोई काम परिवार में नहीं है। स्टेटमेंट तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। तो ये उपनिषद पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा महाकाव्य पुराण, तो इसमें जो ए ऑप्शन है वही बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए पूछ लीजिए कौन से उपनिषद से लिया गया, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिया गया बृहद अरण्यक से, ठीक है, बृहद अरण्यक से लिया गया है, बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अब इसको ये मत सोच लीजिएगा कि ये अरण्यक है, अरण्यक नहीं है, ये उपनिषद ही है। नेक्स्ट पे आते हैं, द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जबाल। अब देखिए, सत्यकाम जबाल की बहुत अच्छी स्टोरी है, उसके बारे में पूछा गया है कि एक इस तरीके से कह सकते हैं, एक बच्चा था जो ये कहा जाता है कि उसको वो एक अनमैरिड मदर से पैदा हुआ था। तो ये किस में कहा गया है? तो ये छंदोग्य उपनिषद में इसकी पूरी कहानी कही गई है। तो बहुत अच्छी सी कहानी है, अगर सबको टाइम मिले तो 5-10 मिनट की कहानी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज व्हाइट हॉर्स। अब देखिए, कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसका मतलब व्हाइट हॉर्स है? तो ये है श्वेत श्वेत। अब देखिए, नाम ही इतने कठिन रहते हैं कि पढ़ने में नहीं आते, ठीक है। श्वेता, देखिए ये श्वेत लिखा है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, और श्वात्रा,
ठीक है, श्वेत श्वात्रा ये जो है ये व्हाइट हॉर्स इसका मतलब होता है, और ये एक तरीके का उपनिषद है। नेक्स्ट पे आते हैं फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद। अब देखिए बेसिक स्क्रिप्ट जो है ऋग्वेद की वो क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं वैदिक रिचुअल्स होटा इज एसोसिएटेड विद। अब जो होटा है वो किससे एसोसिएटेड है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, होता कौन होते थे, तो होता जो होते थे प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, और किसके हैं तो ये ऋग्वेद के हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं देयर इज अ सिमिलरिटी इन अवेस्ता एंड ऋग्वेद। अब देखिए अवेस्ता और जो ऋग्वेद है इन दोनों में सिमिलरिटी है। फ्रॉम विच रीजन अवेस्ता इज रिलेटेड, तो अवेस्ता कौन से रीजन का है, तो ये ईरान का है। ठीक है, जंद अवेस्ता आप लोग ने नाम सुना होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज कंसिडर्ड एज अघन्य। अघन्य मतलब जिसको कभी जिसकी हत्या नहीं करी जा सकती, तो वो है काऊ। ठीक है, तो बहुत ही सेक्रेड एनिमल माना गया काऊ को, और इसकी कभी हत्या नहीं करी जा सकती, इसीलिए इसको क्या कहता था, अघन्य कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पर मैच द कॉलम दिया गया है, तो अथर्ववेद है, ऋग्वेद है। अब देखिए म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा है, तो सामवेद जो है म्यूजिक से रिलेटेड है। मेडिसिन से रिलेटेड कौन सा है, तो बताया था आपको अथर्ववेद जो है मेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद आता है यजुर्वेद और ऋग्वेद। अब जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ जो होते थे सैक्रिफाइस प्रोसेस जो है वो यजुर्वेद में दिया गया, और गॉड ग्रेस किस में है, तो ऋग्वेद में। तो इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वही देखिए सेम तरीका फिर से पूछा गया है, मैच द कॉलम है, इसको भी वही उसी तरीके से कर देना है, हो जाएगा आसानी से। देखिए ऋग्वेद अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद किससे मिल जाएगा, हाइम्स एंड प्रेयर से मिल जाएगा। इसके बाद यजुर्वेद देखेंगे तो यजुर्वेद किससे मिलेगा, तो यजुर्वेद मिलेगा हाइम्स एंड रिचुअल से मिलेगा। इसके बाद म्यूजिकल हाइम से सामवेद मिल जाएगा। थर्ड देखेंगे तो चार्म्स एंड स्पेल से आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं। 85th क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द कॉलम फिर से देखिए बोला गया है, भी बताया था इसके बारे में। तो ऋग्वेद ऐत्रेय होता है, कौशिकी होता है। सामवेद देखा जाए तो पंचवेश होता है। ठीक है, ऋग्वेद सामवेद, और फिर यजुर्वेद में अगर आप देखेंगे तो शतपथ हो जाएगा। अथर्ववेद में क्या हो जाएगा, गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ रिवर्स दिए गए, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कुंभ है, कुंभ को क्या कहते हैं, तो काबुल को कुंभ कहा गया है। शतुद्री जो है सतलज है। परुष्णी जो है वो रावी है, और सादा नीरा क्या है, गंडक है। तो इस तरीके से भी मैच हो जाएगा। इसके बाद धर्म और रीति के बारे में बताया गया, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। डिपिक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वनसेल्फ एंड टू द अदर्स। सेकंड में कहा गया रीत वाज फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग ऑल द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ बातें बताई गई, इसको भी देख लेते हैं। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट्स ऑफ मेल एंड हेलमेट इन द वॉरफेयर, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। बात सही है। सेकंड में कहा गया ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड ये सब चीज जानते थे, और इंडस वैली के लोग ओनली नो आयरन तो जानते ही नहीं थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत है। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया था क्या, तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। केवल 1 ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस पूरे पीडीएफ सेशन का, तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।